वसूली गैंग को भेज करके ज़बरदस्ती जो किडनैप करा रहे, इसको ये गिरफ्तारी नहीं कहेंगे, ये किडनैपिंग कही जाएगी। जब वसूली गैंग आती है वो किडनैपिंग करके ले गई अरविंद केजरीवाल को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को। है ये गुंडागर्दी है, ये जो वसूली गैंग ईडी है इसकी गुंडागर्दी है। और मोदी जी इसके जो है विलेन बने हुए हैं, उनको लगता है कि सत्ता चाहिए। मोदी को क्या चाहिए? सत्ता। आप ट्रेंड देख रहे हैं, ईडी बेच करके या तो भाजपा में शामिल हो जाए, 4-4, 5-5 समन के बाद जो लोग, मैं तमाम बड़े नेताओं के नाम आप जानते होंगे, अजीत पवार हों, चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाला से हों, अशोक चव्हाण हो, कि तानाशाह के इस अत्याचार का अब अंत होगा। अब ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। कल हम दिल्ली में आंदोलन, भाई सरकारें जेल से चलाई गई हैं और हम भी चलाएंगे। इस बात का तो सर्वे दिल्ली में हुआ है कई महीने पहले। दिल्ली के लोगों ने 100% सर्वे में ये कहा कि आप अगर जेल जाते भी हैं तो सरकार जेल से चलाइए, कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर ऐसा है तो सरकार जेल से चलेगी, इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं होता। क्यों दिया जाए इस्तीफा? तारीख हो गई है। देखिए, तानाशाह मोदी जी को अगर ये लगता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से अगर केजरीवाल जी के विचारों को, उनकी क्रांति को, उनके विकास को रोक लेंगे, उनकी आवाज़ को रोक लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आज जो मोदी जी ने किया है, आज उनकी जो वसूली गैंग, जिस ईडी को लोग एक निष्पक्ष एजेंसी के रूप में जानते थे, उस ईडी को मोदी जी ने क्या किया है? एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। और बहुत ही वेल प्लान्ड। आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के जो स्कैम्स निकल के आ रहे हैं, तो ईडी का काम क्या होना चाहिए? ईडी और इनकम टैक्स का काम होना चाहिए। जो कंपनीज अपना नेट प्रॉफिट 2 करोड़ दिखाती हैं, 10 करोड़ दिखाती हैं, 1200 करोड़ का चंदा, 2000 करोड़ का चंदा भाजपा को दे रही हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल जी की जांच किस बिना पे होनी चाहिए? हमारे 2-3 बड़े नेता जेल में, ऑलरेडी ट्रायल नहीं अभी तक शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आप बिना ट्रायल के किसी भी नेता को, विपक्ष के नेता को आप जेल में लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। रही बात केजरीवाल जी की, तो 8 समन लीगल थे या इलीगल थे, इस बात का जो विषय हाई कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट ने कहा कि 22 तारीख का वेट कीजिएगा। तो आपने ईडी को इतनी जल्दबाजी क्यों है? 22 तारीख बहुत दूर नहीं थी, 22 तारीख का आप वेट कर सकते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करेंगे तो वो विकास पर बात करेंगे। वो बात करेंगे कि किस तरीके से मोदी ने देश को लूटा है, किस तरीके से मोदी ने देश प्रेम का जो झूठा बहाना बना करके पाकिस्तान की कंपनी से भी चंदा लिया है। पुलवामा अटैक हुआ, उसके 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लेके धंधा दिया मोदी जी ने। ये हमने ये आंकड़े कह रहे हैं। तो ये जो पोल खुलने का डर है, ये डर है अरविंद केजरीवाल के जो है विकास का, जो उन्होंने दिल्ली में किया है, जो हमने पंजाब में किया। आप देखिए दोनों राज्यों में, अगर बाकी राज्यों की तुलना में बात करें तो विकास कहाँ है? इनकी और भी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, देखिए गुंडागर्दी का क्या आलम है। दिल्ली में भी इवन अगर हम बात करें, जो पुलिस आज यहाँ हज़ारों की संख्या में खड़ी है, अगर इस समय दिल्ली के किसी कॉर्नर में किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार होंगे मोदी जी, क्योंकि वो उनके खुद जो है मंत्रियों की बात करें, उनके नेताओं की, आपने देखा किस तरीके से ब्रजभूषण का बचाव किया मोदी जी ने। अगर ये ईडी इतनी ही निष्पक्ष है, अगर ये पुलिस इतनी ही निष्पक्ष है, तो ये उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? कौन लगता है ब्रजभूषण मोदी का और भाजपाइयों का? तो ये सब जो है गैर कानूनी है। ये कोर्ट कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। कोर्ट ने कहा इंतज़ार करिए 22 तारीख का, आप क्यों नहीं कर रहे? तो ये सब गैर कानूनी गिरफ्तारी है और इसके खिलाफ हम लोग पब्लिक में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को आज झटका लगा। नहीं, वो झटका नहीं। ये देखिए, आपका क्या है कि आप एक पक्ष देखते हैं, झटका नहीं। लेकिन आपने ये नहीं देखा, कोर्ट ने ईडी को ये कहा कि 22 तारीख को हम सुनेंगे और हम ये तय करेंगे कि आपके समन लीगल थे या इलीगल थे, और अगर आपके पास कोई एविडेंस है। नहीं, तो वही तो बात है कि ये गुंडागर्दी है। ये जो वसूली गैंग ईडी है, इसकी गुंडागर्दी है। और मोदी जी इसके जो है विलेन बने हुए हैं, उनको लगता है कि अगर 22 तारीख को कोर्ट में ईडी जाएगी तो वो जो है एकदम से क्लियर हो जाएगा कि इनके पास एविडेंस ही नहीं है। अदरवाइज ये वेट करते, तो वेट नहीं किया आपने कोर्ट के जो है ऑर्डर का वेट नहीं किया। आप कोर्ट को नहीं मानते हैं, आप जनतंत्र को नहीं मानते हैं, आप विपक्ष को नहीं मानते हैं, आप लोगों की सद्भावनाओं का कहीं भी सम्मान नहीं करते हैं, आप किसी को नहीं मानते। आपको सत्ता चाहिए। मोदी को क्या चाहिए? सत्ता। आप ट्रेंड देख रहे हैं, ईडी बेच करके या तो भाजपा में शामिल हो जाए, 4-4, 5-5 समन के बाद जो लोग, मैं तमाम बड़े नेताओं के नाम आप जानते होंगे, अजीत पवार हों, चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाला से हों, अशोक चव्हाण हो, ऐसे तमाम नेता जो है वो दूध के धुले। बाद में जो है मोदी जी पता नहीं कौन सा पाउडर भाजपा वाला उसको लगा करके, साफ करके, ईमानदार बना के बीजेपी में लेकर के चुनाव लड़ा रहे हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं। ये क्या है? अगर ईडी निष्पक्ष है तो आपने देखा कन्विक्शन रेट 0.5% है, तो कहाँ है ईडी?
ईडी कहीं है? ईडी नहीं है, ये वसूली गैंग है। और ये प्लान तरीके से, जिस तरीके से आप स्कैम्स देख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, आज भी इलेक्टोरल बॉन्ड का एक आधा जो पार्ट रह गया था वो बाहर आया, तो उसको दबाने के लिए कि कहीं वो ब्रेकिंग न्यूज़ न बन जाए। ये टाइमिंग बहुत अच्छी मोदी जी ने देखी। लेकिन ये जो भी हुआ है, ये मुझे लगता है कि तानाशाह के इस अत्याचार का अब अंत होगा। अब ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। कल हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे, उसके बाद देश के कोने कोने में जाएंगे। कैसे आंदोलन? बिल्कुल करेंगे। किस बात की आचार संहिता? मोदी जी के लिए तो कोई आचार संहिता नहीं। क्या ये आचार संहिता नहीं कि आप जो है वसूली गैंग को भेज करके ज़बरदस्ती जो किडनैप करा रहे हो, इसको ये गिरफ्तारी नहीं कहेंगे, ये किडनैपिंग कही जाएगी। जब वसूली गैंग आती है वो किडनैपिंग करके ले गई अरविंद केजरीवाल को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को। और ये क्या है, मोदी जी को दिल्ली के लोगों से बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो यहाँ पर 2 बार से पीएम है, लेकिन यहाँ के लोग उनको जो है धूल चढ़ा देते हैं। चाहे वो रिसेंटली एमसीडी के इलेक्शन की बात हो, चाहे वो असेंबली के इलेक्शंस की बात हो, इनकी हालत इतनी पतली कर दी है कि इन लोगों से नफरत हो गई है मोदी जी। मोदी जी को बर्दाश्त नहीं होता कि दिल्ली के लोग खुशहाल रहें, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के बहुत अच्छे जो है कामों से प्रसन्न रहें या उनको चुने, वो नहीं चाहते हैं। तो कुछ कर नहीं सकते, वो यही करेंगे, केजरीवाल जी को अंदर डालेंगे। लेकिन सवाल इस बात का, कितने केजरीवाल को अंदर डालोगे? केजरीवाल के जो काम है क्या उनको अंदर डालोगे? करोड़ का घोटाला का जो शराबबंदी का जो आरोप लगा है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरोप तो मैं भी कहता हूँ नरेंद्र मोदी जो देशद्रोही हैं, उनको भी फांसी लगनी चाहिए। बताइए, पुलवामा में हमला किसने करवाया? आरोप तो मैं भी मोदी जी पर लगा देता हूँ, मैं शाह को देशद्रोही घोषित कर देता हूँ। लेकिन बात यह है कि सबूत होने चाहिए ना। ये जो ईडी है, इसके पास 2 साल से कोई सबूत है क्या? नहीं है। कोर्ट भी कह रहा है, कोर्ट भी ये बता रहा है कि भाई हम बताएंगे कि तुम्हारे समन लीगल हैं। इस बात का भी इंतजार नहीं है। तो क्योंकि आपके हाथ में जो सब कुछ है, आपके हाथ में पुलिस है दिल्ली की, आपके हाथ में जांच एजेंसीज हैं, तो आपकी तानाशाही है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। आप इस समय देश में जो है, ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, ये इमरजेंसी ही है जब आपको बात कहने का हक नहीं है। आप चाहे मीडिया देख लीजिए, चाहे सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी जाइए, आरटीआई डालिए, आपके जिसके खिलाफ आरटीआई होगी उसके पास आपकी सूचना पहुंच जाएगी कि उस व्यक्ति ने आरटीआई डाली हुई है। तो ये तानाशाही का जो आलम बना दिया, एक चौथी फेल ने इस देश का जो, आप देखिए, ये सब लोग इस वक्त अपने घरों पे होने चाहिए थे। अगर हमारा अच्छा नेता होता, पढ़ा लिखा, तो ये लोग अपने घर पे होते, अपने और कुछ काम कर रहे होते, रेस्ट कर रहे होते। ये लोग सुबह से रेस्टलेसली घूम रहे हैं। क्या इन लोगों का ये काम है? नहीं। ये इसलिए है क्योंकि इस देश का जो नेता पढ़ा लिखा शिक्षित, उसको ये समझ होनी चाहिए थी कि देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो चंद अमीरों के लिए उनके इशारों पर नाचने वाली जो बंदरिया बना हुआ है, इसलिए सारी परेशानी है। 3 बड़े नेता जेल में पहले से हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में आ रहे हैं, तो इससे पार्टी को कितना नुकसान है, क्योंकि चुनावी सर पे है? देखिए, मुझे लगता है नुकसान वाली कोई, ये इलीगल है, ये आप समझ रहे हैं कि ईडी का इस तरीके से किडनैप करना केजरीवाल जी को, ये गैरकानूनी है। लेकिन रही बात नुकसान और फ़ायदे की, ये जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है कि ये क्या गैरकानूनी है। तो इसमें नुकसान और फ़ायदे वाली कोई बात नहीं, ये तो क्रांति बन के निकलेगी। और रही बात जेल की, तो जेल से तो हम डरते नहीं हैं, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जेल हो, लाठी हो, डंडे हो, गोली हो, इनसे तो हम कभी डरे नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देशव्यापी आंदोलन होगा और हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग गिरफ्तारियां देंगे, देखते हैं कितनों को गिरफ्तार करोगे। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है, अभी कई बड़े नेता यहाँ पे नहीं है, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स हैं, उन सबका जो है समर्थन मिल रहा है, और आगे चल के क्या किस तरीके की दिशा निर्देश मिलेगा, वो सब लोग इस पर स्ट्रेटजी बनाएंगे और एक साथ आएंगे, निश्चित तरीके से आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा जो है कि तानाशाह ने एक मौका दिया है हमें, ये पत्थर फेंका है, अब इस पत्थर से हम सर नहीं फुड़वाने वाले। ये अब जनता हराएगी मोदी जी को, क्योंकि ये उनके अत्याचार की हद हो गई है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पर चोरों की तरह आकर के डाका डाला है, उनका किडनैप किया है, उनको गिरफ्तार नहीं किया है, उनको किडनैप किया है। गिरफ्तारी में फ़र्क होता है। गिरफ्तारी के लिए ये जानना ज़रूरी था कि इनके समन जो है कानूनी थे गैर कानूनी थे, तो उसका इंतज़ार इनको 22 अप्रैल तक करना था। इंडिया गठबंधन के दूसरे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, एक पहले हेमंत सोरेन, अब केजरीवाल, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने की कोशिश? ऐसा मोदी जी को लगता है कि इससे जो है गठबंधन कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर जब किसी पार्टी का जो है मेन लीडर गिरफ्तार होता है तो पार्टी को जाहिर है कि दिक्कतें होती हैं, लेकिन हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, और इस पार्टी का एक एक क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल जी का रूप लेगा और उनके नाम पर पूरे देश में कोने कोने पे जाएगा, जनता को बताएगा। पूरी कई विधायक को भी खरीदने की कोशिश की जा
हाँ, ये हमेशा करते हैं। आप देखिए, ये जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो बात करता था स्विट्जरलैंड से ब्लैक मनी लाने की, वो एसबीआई का डाटा जो है देने से भी घबराया हुआ है। जो बात करता था कि 15 लाख दूंगा, वो अपना जो डाटा नहीं देना चाहता। पीएम जो फंड्स केयर का जो इन्होंने प्राइवेटाइज करके कर रखा है, जिस दिन उसकी भी जो है जांच होगी लगे हाथ, तो पता चल जाएगा कि ये जो पैसा आ रहा है, ये जो कंपनी से जो चंदे के नाम पे धंधा चल रहा है, ये क्या है। इसी से तो लोग खरीदे जा रहे हैं, या तो खरीदे जा रहे हैं या डराए जा रहे हैं। अगर वो डर नहीं रहे तो उनको जेल जाला। इस वक्त अगर देशभक्त कोई नेता है तो आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से डरते नहीं हैं। इस्तीफा अगर मुख्यमंत्री के रूप में, नहीं, किस बात का इस्तीफा? भाई, सरकारें जेल से चलाई गई हैं और हम भी चलाएंगे। इस बात का तो सर्वे दिल्ली में हुआ है कई महीने पहले। दिल्ली के लोगों ने 100% सर्वे में ये कहा कि आप अगर जेल जाते भी हैं तो सरकार जेल से चलाइए, कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर ऐसा है तो सरकार जेल से चलेगी, इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं होता। क्यों दिया जाए इस्तीफा? कोई गुनाह थोड़े ना किया है, कोर्ट डिसाइड करेगा। हम अपनी लड़ाई जो कानूनी तरीके से लड़ेंगे। चुनाव सर पे है जी, क्या लग रहा है, कितना नहीं चुनाव सर पर? अब आप देखिए, इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि तानाशाह का जो प्लान है वो धरा का धरा रह जाएगा। और जो वो सो कॉल्ड 400+ का जो बात चल रहा है ना, जो खोखला वादा, जो खोखला दावा चल रहा है, वो कहीं मुझे लगता है 4 या 40 पर जो अटक के ख़त्म हो जाएगा। ये इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा किस पर? एनडीए गठबंधन पर पड़ेगा। किस पर? तानाशाह पर। इसका इंडिया अलायंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया अलायंस की तो अब और मजबूती होगी, और सारे जो लीडर्स हैं इसको जन आंदोलन बनाएंगे। और जनता हमारे साथ है, पूरी इंडिया हमारे साथ है। जब इंडिया हमारे साथ है तो फिर एनडीए क्या करने वाला है? इसको इस मैदान में, इस जंग में जो है बहुत बड़ी जो है पटकनी मिलने वाली है। आप देख लेना जिस दिन जो है चुनाव के रिजल्ट आए।